तो आज हम लोग देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, वनडे एग्ज़ाम, हाँ, वनडे एग्ज़ाम के लिए है ना, एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं आपको। पर डे आपको मिलेगा है ना वीडियो, ठीक है ना। ये किसी भी एग्ज़ाम हो, आप रेलवे का हो, एसएससी का हो, बीपीएससी में, जहाँ भी आपको एग्ज़ाम देना है ना, उसके लिए कॉम्पिटिटिव मैथ में शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग शुरू करेंगे पहले चैप्टर से, जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में आते हैं सब, ठीक है ना। क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, समय और दूरी, इसके बारे में जानेंगे। देखिए ये क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। क्लास नॉर्मली हम लोग 5th से पढ़ते हुए आते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। उसी चैप्टर को हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं। देखिए, आपको पहले बेसिक शुरू हो रहा है, बेसिक से एडवांस तक ले चलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट जानते भी होंगे बहुत से लोग, कॉन्सेप्ट, है ना, क्या होता है इसके बारे में सुनिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से क्या होगा, समय के बारे में। समय के बारे में, समय देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटा होता है, ठीक है ना। एक साल में, सब समय है, एक साल में 365 या 366 दिन होता है, ठीक है ना। एक घंटा में 60 मिनट होता है, ठीक है। और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है। एक घंटा में, है ना, एक घंटा में कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। जहाँ जो जरूरत पड़ेगा हम लोग उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि घंटा को आवर्स बोलते हैं, मिनट को मिनट ही बोलते हैं, और सेकंड को सेकंड बोलते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा दूरी की बात कर लेते हैं। दूरी क्या चीज़ होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से हमको इस बिंदु पर जाना है, ए से कहाँ जाना है, पी पे जाना है। आप ऐसे जाइए, चाहे ऐसे जाइए, चाहे किसी दिशा में जाइए, इसकी जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, आपकी दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है, ठीक है ना। तो देखिए, दूरी में भी मात्रक होता है एक में, इसको हम किसे मानते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, है ना, या मीटर में, या सेंटीमीटर में, है ना, इसी ध्यान देंगे। तो आप किलोमीटर लिखिए, किलोमीटर, या मीटर लिखिए, या सेंटीमीटर लिखिए, ठीक है ना। इस तीनों में से किसी एक पर आपको मात्रक दिया रहेगा, है ना। अब देखिए, दूरी का अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है ना। और 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अगर मान लीजिए किलोमीटर दिया हुआ तो किलोमीटर से, है ना, किलोमीटर से क्या करेंगे, अगर सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर होता है। ये याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जरूरत पड़ेगा सब, इन सबको चीज़ों को, है ना। ये दोनों थे मूल इकाई था मेरा, है ना। ये किलोमीटर और घंटा क्या है, मूल है। अब देखिए, एक और यहाँ इसी दोनों से रिलेशनशिप बन जाएगा आपका, चाल आएगा। क्या आएगा? चाल। चाल कहीं लिखा रहेगा, चाल है ना। चाल निकालने के लिए क्या क्या होता है, तो चाल होता है, सूत्र होता है इसका, दूरी बटा समय होता है, ये होता है। देखिए, चाल का मात्रक क्या क्या हो सकता है, इसका मात्रक, चाल का मात्रक जो होता है, मीटर,
पर सेकेंड हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है ना, या किलोमीटर पर आवर हो सकता है। इतना ये मात्रक इसका होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये इसका मात्रक होता है। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, एक इसमें भी चाल और कहीं कहीं वेग भी लिखा रहेगा, तो उम्मीद कम है कि आपको वेग कम मिले, है ना। चाल को ही अगर देखा जाए, चाल जो है आपकी अदिश राशि होती है, फिजिक्स से पढ़े होंगे। और जो वेग होता है वो कैसे राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब देखिए अब क्या होगा, ठीक है ना, थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझा। देखिए तो यहाँ पर जो दिया है ये आप ध्यान रखेंगे, सब मात्रक एकदम बेसिक समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए लिखा है 1 किलोमीटर पर आवर से लिखा हुआ है ना, इसको बदलना है सेंटीमीटर पर मीटर पर सेकंड बदलना है, इसमें मीटर पर सेकंड बदलना है, ठीक है ना। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है ना। तो यहाँ सेकंड हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 से कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 8 बार में, है ना। देखिए अगर आपसे कहा जाएगा किलोमीटर से, है ना, किलोमीटर पर आवर्स से सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलो, तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करते हैं, है ना। जो भी राशि दी रहेगी कितने से गुणा करेंगे, 5/18 से क्या करते हैं, से गुणा करते हैं, गुणा, है ना। अगर यही आपको दे दिया है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर्स में बदलना है, तो 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। इतना आप समझ गए होंगे, इतने बात में रखते हैं सब। देखिए अब इस पर सवाल करा, जैसे दिया हुआ है कि 36 किलोमीटर पर आवर्स को किससे बदलना है मीटर पर सेकंड बदलना है, ठीक है ना। क्या करेंगे, देखिए किलोमीटर से किससे बदलना है, मीटर पर सेकंड, तो 36 गुणे 5/18 करेंगे, नीचे से घटाएंगे इसको, कवर में 2 बार में घटेगा, ठीक है ना। 2 गुणे 10 5 10 हो जाएगा। एक किसमें था, किलोमीटर पर आवर्स में, और किसमें हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मान लीजिए कोई सवाल दिया है, कह रहा है कि 108, है ना, 108 किलोमीटर पर आवर्स है, किसे बदलना है, इसको मीटर पर सेकंड बदलना। कितना गुणा करेंगे इसमें, 108 में 5/8 18 गुणा कर कटाएंगे, कबर में कटेगा 6 बार में कटेगा, 6 गुणे 5 6 5 30 आ गया, और क्या लिखेंगे 30 का मीटर पर सेकंड लिख देंगे, ये हो गया आपको। तो ये कंसेप्ट था, समझ में आया ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि कितने से गुणा करना है ना। अब देखिए यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि 20
मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसमें किसे बदलना है, किलोमीटर पर आवर्स में बदलना है, ठीक है ना। तो 20 गुणे उल्टा गुणा करेंगे, 5 बटा 18 बटा कितने 5 करेंगे, 5 कटेगा कवर में 4 बार, 4 से करेंगे तो कितना 72 हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर सेकेंड आवर्स में, क्या होगा यहाँ पर आवर्स में, ठीक है ना। एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। ये मान छोटा है इसलिए मीटर पर सेकंड वाला क्या है, छोटा है। अगर किलोमीटर में बदलते क्या होगा, इससे मान बड़ा आएगा, क्या आएगा, कभी भी इससे मान क्या आएगा, बड़ा आएगा, क्योंकि बड़ा राशि में बदलना है। और जब बड़ा से छोटा बदलते तो क्या देखते हैं, छोटे वाले रास्ते देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा कंसेप्ट, जिससे मान के चलिए अगर कोई एक वस्तु है, एक इधर जा रही है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं इसको, हाँ तो कुछ फल घुमा देंगे। हाँ, दूरी का फॉर्मूला निकालना होगा, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय होता है ना। अब ये हमारे चाल निकालना है तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा, और फिर समय निकालना होगा तो क्या होगा, तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, चाल। देखिए इसका मात्रक जो आएगा किलोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर में आएगा। इसका जो मात्रक निकल के आएगा, मात्रक किलोमीटर पर आवर्स, सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड आएगा। समय क्या होता है, आवर्स में आएगा या सेकंड में आएगा, क्या वजह, सेकंड में होगा या आपका मिनट में होगा, मिनट। ये मात्रक आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है, जैसे देखिए एकदम बेसिक से बताना। क्वेश्चन पहला है कि एक कार की चाल 54 किलोमीटर पर आवर्स है, तो कार की चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, तो देखिए क्या करेंगे इसको। देखिए इसको तो मान लीजिए आपको हल नहीं करना, बस ट्रिक पर किसमें दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर्स दिया हुआ है। बदलना किसमें, हम यहाँ पर मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो 54 बटा है ना 5 बटा 18, ठीक है ना, और इसे कटा देंगे कवर में, 18 यहीं 54, 3 कटेगा, 3 बचे 15 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए आ गया, मान लीजिए फार्मूला भूल गया, मान लीजिए कितना 5 बटा 18 या 18 बटा 5 से गुणा करना है, तो कंसेप्ट देखिए। मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, 54 लिखा है, गुण 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। 1000 कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। सेकंड बदलना है तो ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और ये तो कटेगा 2 से, 2 5
10, ये 18, 18 आई 54, तो 3 गुणे क्या आ गया 5, 3 5 15, यही आ गया मीटर पर सेकंड हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट से। जैसे मान लीजिए, ये ध्यान रखेंगे, ये आप ट्रिक ही मान चलो, इसको ट्रिक है इसका, है ना, कॉन्सेप्ट मान लीजिए, ट्रिक मान लीजिए। लिखा दिया रहेगा कि मान लीजिए दो वस्तुओं का चाल का अनुपात एक संबंध है वाई है। क्या है? ये चाल का अनुपात दिया, क्या दिया है? चाल का अनुपात दिया है, ठीक है ना। और इनकी दूरी क्या होगी? और दूरी समान है, दोनों दूरी क्या है? समान है ना। तो मेरा समय जो निकलेगा, समय जो निकलेगा, समय जो ज्ञात होगा, ये अनुपात उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका अनुपात उल्टा होगा, क्या होगा? वाई संबंध है 100 हो जाएगा। ये याद रखना है, एक कंसेप्ट है कि चार का अनुपात दिया रहेगा और समय पूछेगा, आप क्या करेंगे? इसको बस मान को उल्टा कर देना है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, देखिए उदाहरण इसको समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है कि यदि दो समान दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात यदि दो रेलगाड़ियों के अनुपात 2:3 है, तो अनुपात 2 है, तो समय का अनुपात ज्ञात करना है। तो बस कॉन्सेप्ट आपको अभी समझाना। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इनका बस मान को उल्टा कर देना। कितना दिया है? 2:3 दिया है, तो इसका समय का अनुपात क्या आ जाएगा? समय का अनुपात जो होगा वो कितना आ जाएगा? 3:2, ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट याद रखेंगे कि जो समय होता है, समय है ना, वो चाल के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? चाल के समानुपाती, या चाल जो होता है वो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों याद रखिए, ठीक है ना। और दोनों गुणा कर देंगे तो क्या होगा? हमारा दूर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर निकल जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखें इस चीज को। अब देखिए, जैसे मान लीजिए दो गाड़ियां हैं, है ना, उनका औसत चाल क्या निकालना है? औसत चाल निकालना है। देखिए क्वेश्चन कंसेप्ट में आपको कि तीसरा कंसेप्ट, यदि कोई दो वस्तु समान थे, जैसे मान लीजिए यहाँ से ए से बी जाना है ना, एक पी गाड़ी है ना,
इसकी जो चाल है x किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। एक क्यू गाड़ी है ना, इसकी जो चाल है y किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि औसत चाल क्या है। औसत चाल, ठीक है ना। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणे, है ना, 2 गुणे x गुणे y और x प्लस वाई। ये कंसेप्ट को हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है ना। इस सवाल को करना है, ठीक है ना, कंसेप्ट होगा, ठीक है ना। जैसे 2 गाड़ी दी रहेंगी, दोनों का चाल अलग अलग होगा, पूछेगा औसत चाल क्या होगा, और 2 से गुणा कर देना है ना, उसको बाद फॉर्मूला करना है, ठीक है ना। नहीं तो इसके लिए फार्मूला भी है, तो उसको फार्मूला बना के करना हो तो कर सकते हैं। चाल निकालने का फार्मूला क्या होता है, ध्यान सुनिए। चाल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। हाँ ठीक, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ से, तो देखिए, तो यहाँ से जो चाल निकालेंगे और यहाँ पर जब मान रखेंगे ना, तो दोनों जब जोड़ेंगे हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इतना आ जाता है, ठीक है। अब कैसे आता है थोड़ा देख लीजिए, समझा दे रहा हूँ आपको ये कैसे हुआ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चाल जो था वो 1 किलोमीटर है, कितना है, 1 किलोमीटर है। यहाँ से चाल कितना निकल गया, चाल 1/x, और इसे कितना आ जाएगा चाल, ये p का चाल है, ये क्या है q का चाल है, 1/y आ जाएगा। तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है कुल चाल दिया है। तो यहाँ सब क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे, क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। चाल दिया हुआ है, क्या समय निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग चाल दिया है, समय क्या निकालते हैं, यहाँ से समय निकालते हैं। क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, ये p का समय है और ये किसका है, ये हो जाएगा हमारा समय, q का समय हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हमको औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में, एक मिनट, कुल समय। देखिए ये भी 1 किलोमीटर चलेगा और ये भी 1 किलोमीटर, तो कितना का चलना है, 2 मिला के 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वो हो गया, है ना, बाटा में। चाल कितना, समय कितना निकला है, 1/x और 1/y। इसको हल करेंगे तो 2 ऊपर रहेगा, इसका एलसीएम क्या होगा, x और y हो जाएगा, इसे इसमें गुणा और इसे इसमें गुणा, x प्लस y, ये कहा जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, क्या निकला 2xy x प्लस वाई। यही औसत चाल निकला है ना फॉर्मूला से। तो आप इतना हल करने की जरूरत नहीं है, बस ये कंसेप्ट याद रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ करने को, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को तैयार रखिएगा। कह रहा है कि देखिए, जैसे मान लीजिए, माना कि एक व्यक्ति ए से बी तक, ए से एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, ठीक है, तथा वापस उसी दूरी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा
की चाल से आता है, हाँ हाँ जी, आता है तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला क्या बताया हम, देखिए ये एक चाल यहाँ पर है और एक चाल यहाँ पर, हम औसत चाल निकालना है तो क्या करेंगे, 2 गुणा, देखिए इसको गुणा करेंगे 24 है ना, और ये कितना हो जाएगा 36, और फिर इस दोनों को जोड़ देना है, बस क्या करना है जोड़ देना है 24 प्लस 36, तो गुणा मत करिए, बाद में गुणा कर लीजिएगा, तो 24 48 कर लीजिए, फिर ये 36 हो गया। ठीक है, ये कितना होगा 6 4 10 और 60 हो गया, और कटा दीजिए 6 से, 6 6 के 36, 10 और कट गया, इसका मतलब ये दशमलव आ रहा है, किसमें आ रहा है दशमलव में। ठीक है, गुणा करना कितना बस, और 6 48, 24 4 28 बटा 10, भाग करके कितना 28.8 किलोमीटर पर घंटा निकलता है। इस तरह ये सवाल हम लोग करेंगे, इस तरह का सवाल। ठीक है ना, क्या करना है, दोनों को गुणा कर देना है और नीचे क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, ऊपर तो वो मान निकल जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस बाद में आप पूरा कॉन्सेप्ट चल जाए, कॉन्सेप्ट है ना, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यदि इस तरह आएगा, यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की x बटा y चाल से जाता है, वास्तविक चाल से चलता है ठीक है ना, तथा गंतव्य पर ही समय पहले या बाद में पहुंचता है। ये क्वेश्चन में रहेगा। अगर मान लीजिए कहेगा कि वास्तविक चाल x बटा y है, वो पहले पहुंचता है और नहीं तो बाद में पहुंचता है, दोनों में से कोई एक पूछेगा, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला है, देखिए कह रहा है उसके जो नई चाल होगा, नई चाल कौन सा ना, कह रहा है कि ये आंसर नई चाल है ना, नई चाल से गंतव्य तक पहुंचने में लगा समय। ठीक है ना, मतलब जो नया चाल चल है, जो पहले वास्तविक चाल मान 30 था और नया 36 हो गया, तो कितना समय लगेगा उसको जाने में। उसके लिए फॉर्मूला है y × t x
एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखो देखो जो नया चल क्या होगा, तो बस क्या करना है, वाई नीचे को जो परसेंट गुणा करके दोनों घटा के बस लिख देना है इसको, ठीक है ना, क्योंकि नीचे वाला चाहे बड़ा क्या होगा, बड़ा होगा जिसमें से, ठीक है ना। ठीक है ना, और जो उसको वास्तविक चाल होगा, कौन सा चाल, वास्तविक जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई बटा में एक्स माइनस वाई। देखिए जो शुरू में उसको जो चाल था वो इस चाल से चलना चाहता था, लेकिन चल किस रहा है, इस चाल से पहुंच रहा है, तो उसके लिए दिया है, इसमें हम लोग को सवाल करेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही रहने है, इतना कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, इसको रिवीजन करिएगा और इसको क्या करिएगा, ये सब प्रैक्टिस करिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे मिलता है तो।